अगले दिन सिसेल सुबह होली टेम्पल पे काम कर रहा होता है। सिस्टर बिकी कहती है, योर हाइनेस, आप अभी अभी रिकवर हुए हैं, क्यों ना आप कुछ देर के लिए रेस्ट कर ले। जिस पे सिसेल कहता है, मुझे नींद नहीं आ रही है, क्या रिसेंटली मेरे लिए कोई एक्टिविटीज है, मैं पार्टिसिपेट करना चाहता हूँ। लेडी नाइट कहती है, आपकी तबीयत ठीक नहीं है, इसीलिए आपके सारे एक्टिविटीज को कुछ दिनों के लिए कैंसिल कर दिया गया है। फिर वो एक इनविटेशन देते हुए कहती है, फिर भी आपके पास बहुत सारे एक्टिविटीज करने के लिए हैं, आपको बहुत सारे इनविटेशंस मिली है। सिसेल उन इनविटेशंस को देखने लगता है। उनमें से एक इनविटेशन उसे ऑक्शन हाउस से मिला था, जहाँ पे ब्लू प्लैनेट के ऊपर बोली लगने वाली है। इसके बाद सीन शिफ्ट होता है। हमें दिखाया जाता है कि सिफिस के अपार्टमेंट के बाहर बहुत सारे लोग इकट्ठा हुए थे। ब्लेंची वहाँ पे मौजूद एक गार्ड से कहता है, मैं सिफिस का ब्रदर हूँ। पर तभी वहाँ पे और एक पर्सन आ जाता है और कहता है, मैं सिफिस की दूसरी चाची हूँ, क्या मैं अंदर जाके उसे ढूंढ सकती हूँ। उनके एक्सक्यूज सुन के उस बॉडीगार्ड को बहुत ही ज्यादा गुस्सा आता है और वो उन दोनों को बाहर धक्के मार के निकाल देता है। पर वो दोनों हार नहीं मानते हैं। कुछ देर के बाद वो दोनों अपना वेश बदल के आते हैं। ब्लेंची कहता है, हम सिफिस के लिए खाना डिलीवरी करने के लिए आए हैं। पर वो बॉडीगार्ड उन दोनों को पहचान लेता है और वो फिर से उन दोनों को धक्के मार के निकाल देता है। इसके बाद सीन शिफ्ट होता है। हमें दिखाया जाता है कि वो दोनों साथ में बैठे हुए थे। पांडा पूछता है, क्या तुम सच में सिफिस के ब्रदर हो? जिस पे ब्लेंची गुस्से से उससे पूछता है, क्या तुम सच में सिफिस की चाची हो? वो पांडा परेशान होकर कहता है, अरे नहीं, अब मुझे क्या करना चाहिए? अब मुझे शायद अपने पेरेंट्स से कोई रास्ता पूछना होगा, लगभग मेरे सारे पैसे खत्म हो गए हैं। तभी ब्लेंची उसे कुछ पैसे देता है और उसके सर में पेट करते हुए कहता है, तुम सच में बहुत ही ज्यादा बुद्धू हो, उसका पीछा करना बंद करो, अब तुम घर जाओ। फिर ब्लेंची अपना रूप बदल के वहाँ से चला जाता है। उस कॉइन को देखते हुए पांडा कहता है, अरे वाह, ये तो सोना है। इसके बाद ब्लेंची उड़ते हुए सिफिक्स के अपार्टमेंट तक पहुंचता है और चिल्लाते हुए कहता है, अरे सिफिक्स, जल्दी से इधर आओ और अपने भाई की मदद करो। सिफिक्स गुस्से से कहता है, ये 32 फ्लोर है, तुम जल्दी से नीचे आओ। इसके बाद सीन शिफ्ट होता है। हमें सिथवेज का ऑक्शन हाउस दिखाया जाता है। बिल्डिंग के अंदर ब्लेंची सिफिक्स के साथ बैठा हुआ था। सिफिक्स ताना मारते हुए कहता है, वाह ब्रदर, सिसेल ने तुम्हें छोड़ दिया, पर मैंने नहीं सोचा था कि तुम पूरी दुनिया के सामने मशहूर हो जाओगे। फिर वो आगे कहता है, हालांकि सब लोग तुम्हें ब्लेंची के नाम से जानते हैं, पर तुम्हारा चेहरा कोई भी नहीं पहचानता। फिर भी कांग्रेचुलेशन, तुम मेरी जगह लेके सारे प्लैनेट्स में नंबर 1 प्लेबॉय बन गए हो। उसकी बातें सुनकर ब्लेंची को बहुत ही ज्यादा गुस्सा आ रहा होता है। तभी सिफिक्स कहता है, लेकिन मुझे लगा था कि तुम दोनों एक दूसरे से बहुत ही ज्यादा अट्रैक्टेड हो, तुम दोनों पूरी तरह से सेंस खो चुके थे, ये कोई मजाक या कैजुअल चीज नहीं लगती। फिर भी तुम इतनी हार्टलेस वर्ड कैसे कह सकते हो? मुझे ऑनेस्टली सब कुछ सच बताओ, तुम ये सब कुछ अपनी इमेज बचाने के लिए कर रहे हो ना? जब तुमने उसे रिजेक्ट किया, पूरी दुनिया उसकी तरफ सिंपैथी दिखाने लगी, उसका सपोर्ट लेवल इतना बढ़ गया जो पहले कभी नहीं हुआ। ये सब कुछ सुन के ब्लेंची कुछ देर के लिए साइलेंट हो जाता है। फिर वो इरिटेट होकर कहता है, अगर तुम और बकवास करोगे तो फिर मैं तुम्हारे नहाने वक्त की एम्बेरेसिंग पिक्चर ऑनलाइन डाल दूंगा। तभी वहाँ पे मौजूद एक एंकर अनाउंस करती है, अभी हमारा नेक्स्ट ऑक्शन का आइटम है एक स्मॉल अनएक्सप्लोर्ड प्लैनेट। उस प्लैनेट का नाम था ब्लू स्टार। उस प्लैनेट की प्राइस 35 बिलियन से शुरुआत होती है। एक एक करके वहाँ पे मौजूद सारे लोग अपनी अपनी बोली लगाने लगते हैं। तभी एक पर्सन 40 बिलियन की बोली लगाता है। ऊंची बोली सुन के उसके साथ जो लड़की थी वो तो बहुत ही ज्यादा हैरान में पड़ जाती है। वो ग्रीन कलर का पर्सन कहता है, अब अचानक तुम्हें पैसे अच्छे लगने लगे? अभी थोड़ी देर पहले तो तुम उस सुपरस्टार को घूर रही थी। फिर वो जिफिस को ताना मारते हुए कहता है, वो एक परफॉर्मर है और एक परफॉर्मर को सिर्फ एक डेकोरेटिव शो पीस की तरह ही ट्रीट किया जाता है। ये सुन के ब्लेंची कहता है, अरे यार, वो लोग कह रहे हैं कि तुम्हारे पास इतने पैसे नहीं है। जिफिस इरिटेट होकर कहता है, अगर तुमने बोली नहीं लगाई तो तुम्हारे हाथ से ये प्लैनेट चली जाएगी। ब्लेंची कहता है, ओह, पैसे कमाना कितना मुश्किल होता है, एक पैसा भी बर्बाद नहीं होना चाहिए। तभी वो ग्रीन कलर का पर्सन खड़ा हो जाता है और कहता है, 50 बिलियन, मेरे डैड के पास पैसे की कमी नहीं है। तभी ब्लेंची ताना मारते हुए कहता है, 50 बिलियन 1, 50 बिलियन 2। वो ग्रीन पर्सन गुस्से से ब्लेंची का कॉलर पकड़ लेता है और कहता है, क्या तुम मुझसे मजाक कर रहे हो? तभी एंकर कहती है, सर, आप यहाँ पे कोई झगड़ा नहीं कर सकते, प्लीज आप अपने सीट पे बैठ जाइए। वो ग्रीन पर्सन ब्लेंची को छोड़ देता है और ताना मारते हुए कहता है, हाँ, तुम बस मामूली से इंसान हो।
तुम खुद को समझते क्या हो? क्या तुम्हारे पास मेरे पिता से भी ज्यादा पैसे रखने की हिम्मत है? फिर वो अपने सीट पे बैठ जाता है और 50 बिलियन की बोली लगाता है। तभी ब्लेंची कहता है, हाँ, हम लोग अब कब तक ऐसे ही खेलते रहेंगे? फिर वो खड़ा हो जाता है और चिल्लाते हुए 100 बिलियन कॉइन्स की बोली लगाता है। ये सुनते ही वहाँ पे मौजूद सारे लोग हैरान में पड़ जाते हैं। वो ग्रीन पर्सन आगे कोई बोली लगा नहीं पाता है। वो कहता है, भला ऐसे प्लेनेट पे कौन वाला इतना पैसा खर्चा करेगा? तभी एंकर अनाउंस करती है कि ब्लेंची ने बोली जीत ली है। फिर वो आगे कहती है, अब मैं ये जानना चाहती हूँ कि तुम इस 100 बिलियन को कैसे पे करना चाहोगे। ये सुनते ही ब्लेंची अपने कुछ रोबोट्स को वहाँ पे बुलाता है। उनके हाथ में एक बहुत बड़ी थैली थी। उस थैली में से बहुत सारे कॉइन्स बाहर निकलते हैं। उन कॉइन्स को देखते हुए एंकर हैरान होकर कहती है, वाओ, क्या ये सच में गोल्ड कॉइन्स है? सिर्फ वो ही नहीं, वहाँ पे मौजूद बाकी सारे लोग भी हैरान में पड़ गए थे और कहने लगते हैं, आखिर इस पर्सन का रियल आइडेंटिटी क्या है? मैंने कभी भी इतने यंग लड़के को रिच बनते हुए नहीं देखा। ये सब कुछ देख के उस ग्रीन कलर के पर्सन के पसीने छूटने लगते हैं। इसके बाद हमें दिखाया जाता है कि कॉर्नर में 2 पर्सन बैठे हुए थे। वो पर्सन और कोई नहीं बल्कि सिसेल था। वो भी बहुत ही ज्यादा हैरान में पड़ गया था। वो सोच रहा होता है, क्या यही है उसका असली रूप? शुरू में मुझे लग रहा था कि वो बहुत ही ज्यादा कोल्ड, सीरियस और एरोगेंट होगा, पर बाद में जब वो मेरे साथ घुलने मिलने लगा, वो बहुत ही ज्यादा ऑनेस्ट होगा। फिर वो आगे सोचने लगता है, क्या मैं उसके लिए एक गुलामी की तरह हूँ? क्या इसी रीजन की वजह से वो भागने के लिए इतना बेताब था? उसे परेशान देख के लेडी नाइट कहती है, योर हाइनेस, क्या आप ठीक है? तभी एंकर अनाउंस करती है, हमारे स्टाफ इन गोल्ड कॉइन्स को काउंट करेंगे। आज का ऑक्शन यहीं पे खत्म होता है, पर जल्द ही पार्टी शुरू होने वाली है। हम अपने सारे कस्टमर को अनलिमिटेड डिलीशियस फूड और वाइन पीने के लिए देंगे। साथ ही उनके लिए एक स्पेशल परफॉर्मेंस भी रखा गया है। होप करती हूँ कि यहाँ पे मौजूद सारे लोग आज की रात एंजॉय करेंगे। फिर हमें दिखाया जाता है कि सिप इस ग्लास में वाइन डाल रहा होता है। वो कहता है, चलो हम एक पर्सन को बधाई देते हैं जो फिर से सिंगल हो गया है। ब्लेंची कहता है, इसमें सेलिब्रेट करने के लायक कुछ भी नहीं है। जिफिस कहता है, क्या तुम हर्ट नहीं हुए हो? क्या तुम अपने दुख को शराब के नशे में डुबाना नहीं चाहते हो? जिस पे ब्लेंची कहता है, वो तो सिर्फ एक इंसान था, सब कुछ मेरे प्लान के अकॉर्डिंग चल रहा था। हम दोनों ने एक दूसरे के साथ खेला, यहाँ तक कि हम दोनों साथ में सो भी चुके हैं। अब किस बात पर ध्यान देने की जरूरत है? अभी वो बहुत ही ज्यादा एरोगेंट बन रहा था, पर जब वो नशे में आ जाता है, वो जोर जोर से रोने लगता है और चिल्लाते हुए कहने लगता है, मैं उसे बहुत पसंद करता था। वो बहुत ही ज्यादा हैंडसम था और बहुत ही जेंटल। एक पर्सन के अंदर ये 2 चीज रहना बहुत ही ज्यादा रेयर है। वो मेरा था, पर मैंने ही उसे छोड़ दिया। अरे यार, अब मैं उसे बहुत ही ज्यादा मिस कर रहा हूँ। तभी सिपिक्स उसका मुंह बंद करते हुए कहता है, अरे यार, अपना मुंह बंद रखो। क्या तुम चाहते हो कि सब लोगों को पता चल जाए कि तुमने उसे केयरलेसली छोड़ दिया? उन दोनों को इस तरह से देख के सिसेल को बहुत ही ज्यादा जेलस फील होने लगता है। वो ब्लेंची के पास जा ही रहा होता है कि तभी लेडी नाइट उसे रोक देती है और कहती है, बिशप यूजबे ने आपको कुछ भी करने के लिए मना किया था। अगर उन्हें इन सब चीजों के बारे में पता चल गया तो वो 24 घंटे आपके ऊपर लाइव स्ट्रीमिंग करते रहेंगे। ये सुनते ही सिसेल रुक जाता है और सोचने लगता है, क्या उस पर्सन की वजह से तुमने सारे लोगों की मेमोरीज इरेज कर दी है? फिर वो आगे सोचने लगता है, मैं नहीं चाहता हूँ कि कोई भी ब्लेंची को पहचाने, नहीं तो सब लोग उसे टारगेट करने लगेंगे। कुछ देर के बाद एक लड़की अपने हाथ में बॉक्स लिए ब्लेंची और सिपिक्स के पास जाती है। फिर वो उस बॉक्स को ओपन करते हुए कहती है, यहाँ पे ब्लू प्लैनेट से रिलेटेड सारे डॉक्यूमेंट्स मौजूद हैं, तुम इसे ले जा सकते हो। उस ब्लू प्लैनेट को देखते हुए ब्लेंची सोचने लगता है, मेरा सपना था बहुत सारे पैसे कमा के शादी करने का और फिर रिटायर होने का। फिर उन पैसों से वो एक बड़ा सा होटल बनाता जहाँ पे वो विंटर के सीजन में ब्लू स्टोन को देख सके। उसने ये भी सोच लिया था कि वो एक ऐसे बच्चे को पैदा करता जो सिसेल की तरह ही हैंडसम रहता। सब कुछ उसके प्लानिंग के अकॉर्डिंग ही चल रहा है, पर मेन बात ये है कि वो पर्सन ही मिसिंग है। तभी सिफिक्स उसे कहता है, ये आखिरी बार है, मैं तुम्हारे साथ ड्रिंक कर रहा हूँ, पीने के बाद तुम इतने बदतर क्यों हो जाते हो? ब्लेंची कहता है, पास्ट में मैं अकेला था, पर उसके साथ घुलने मिलने के बाद मुझे पता चला एक साथी का होना कैसा लगता है। पर अभी करंट सिचुएशन में मुझे ऐसा फील हो रहा है कि मेरे अंदर से आत्मा ही चली गई है। उसकी बातें सुन के सिपिक्स को बहुत ही ज्यादा अजीब लग रहा होता है। सिपिक्स उसे समझाते हुए कहता है, उसे जाने भी दो, अगर तुम पुराने वाले को नहीं छोड़ोगे तो नया तुम्हारी जिंदगी में कैसे आएगा? पर तभी ब्लेंची उसके मुंह में वाइन का बोतल डालते हुए कहता है, कुछ लोग ऐसे दिखावा करते हैं जैसे कि उन्हें कुछ पता ही नहीं है।
तभी एक लड़की उनसे कहती है, डियर गेस्ट, आपके लिए एक लग्जरियस रूम प्रिपेयर किया गया है, क्या आप वहाँ पे जाना चाहते हैं सर? ब्लेंची कहता है, पर हमने अभी तक पीना खत्म नहीं किया है। वो लड़की कहती है, आपको ज्यादा परेशान होने की जरूरत नहीं है, कमरे के अंदर में भी आपको बहुत सारे वाइन मिल जाएंगे, आप बस मुझे फॉलो कीजिए। ये सुन के ब्लेंची एक हाथ में सिपिक्स को उठाता है और दूसरे हाथ में ब्लू प्लैनेट का डॉक्यूमेंट उठाता है और फिर वहाँ से जाने लगता है। उन्हें देख के लेडी नाइट कहती है, उसका अभी अभी ब्रेकअप हुआ है, पर देखो अभी वो एक और पर्सन के साथ कमरा बुक कर रहा है। योर हाइनेस, मुझे लगता है कि आपको उसे छोड़ देना चाहिए, वो आपके लायक बिल्कुल भी नहीं है। पर सिसेल उसकी बात बिल्कुल भी नहीं सुनता है। वो ब्लेंची के पीछे पीछे जाने लगता है। ब्लेंची किस रूम में है इसका पता लगाने के लिए वो अपने पावर्स का इस्तेमाल करता है। फिर वो एक दरवाजे के सामने खड़ा हो जाता है। अंदर से ब्लेंची की आवाज सुनाई देती है। वो चिल्लाते हुए कहता है, तुम अपना अल्कोहल पी रहे हो, पर तुमने अपनी पेन क्यों खोल दी? ये सुनते ही सिसेल के अंदर से ब्लैक गॉड जाग जाता है और वो कहता है, मैं उन दोनों में से किसी एक को जान से मार डालूंगा।